उसके बदले भगवान महादेव ने सबको अमृत दिया है, सबको अमृत दिया है। और अमृतत्व का वरदान आज देवता अजर है, अमर है, क्योंकि देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, देवता कभी मरते नहीं हैं, देवता के कभी सफ़ेद बाल नहीं आते हैं, देवता के चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, देवता के शरीर की कोई छाया नहीं होती है, देवता धरती पर स्पर्श नहीं करते हैं, धरती से ऊपर रहते हैं। ये सब वरदान भगवान महादेव के दिए हुए हैं, अजरता अमरता का। अगर भगवान महादेव जहर नहीं पीते तो शायद ये संभव नहीं होता। कल हम सब ने सुना भगवान महादेव का पुत्र गणेश जी महाराज, मां पार्वती के पुत्र गणेश जी, उन्होंने किस प्रकार से पूरी सृष्टि की, चर अचर जीव की, जड़ चेतन जीवों की परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रणाम करा, महादेव के चरणों में। इस पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी को भगवत स्वरूप का दर्शन कराया है। यहाँ का कत्ता पत्ता पत्ता, यहाँ का कण कण सब भगवत स्वरूप है। एक राम की परिक्रमा करी गणेश जी ने और संपूर्ण धरती की परिक्रमा हो जाती है, संपूर्ण धरती की परिक्रमा। और उनको पद मिला प्रथम पूज्य, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रथम पूज्य अगर कोई देव है तो वो गणेश जी महाराज है। सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी मांगलिक कर्म हो। भगवान शिव ने ये पद दिया है, सब देवताओं ने मिलकर के दिया है। ये शिव की उदारता है। शिव ने कहा जो राम को जान जाए, जो राम को पहचान जाए, राम की परिक्रमा कर ली तो सबकी परिक्रमा हो गई। ये भगवान शिव की उदारता है, सामर्थ्यता है। वही अमृत दे सकता है, वही जहर पी सकता है। अमृत जिसने पिया है वो सब देव कहलाए। अमृत जिस देवता ने पिया है वो सब देव कहलाए, लेकिन जहर जिसने पिया वो महादेव कहलाए, वो महादेव कहलाते हैं। जहर पीने वाले को महादेव कहा है। ये शिक्षा, ये घटना हमें कुछ बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है। जीवन के अंदर बहुत बड़ी शिक्षा है। समाज में, परिवार में, मोहल्ले में है? यदि समाज को संस्कारित करना चाहते हैं, हम संगठित करना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर मंशा है कि हम समाज को, परिवार को संस्कारित करें, संगठित करें, सबको एक साथ लेकर के चले, यदि बीड़ा उठाना चाहते हैं, उठाया है, तो उसे अमृत की अपेक्षा कभी करनी नहीं चाहिए। समझे? जो समाज का मुखिया हो वो चाहता है कि समाज को मजबूत करूं मैं, तो ये आशा नहीं करें कि मेरे को कोई मेरी प्रशंसा करे। समाज से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शाबाशी देवे मुझे कोई, इस आशा से व्यक्ति को नहीं जीतना चाहिए। अमृत मतलब प्रशंसा। अमृत क्या है? अमृत मतलब प्रशंसा है। इस अपेक्षा से, इस आशा से हमें लोग ये आशा नहीं करनी चाहिए। और जितने महापुरुष हुए हैं, जितने साधक हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनको जहर ही मिला है, जहर ही मिला। जहर का मतलब निंदा, जहर का मतलब बुराई, जहर का मतलब गालियां, जहर का मतलब यही है। और कौन सा जहर है? यही है महाराज। पर दुष्ट व्यक्ति भले ही दुष्टता करे, दुष्ट व्यक्ति भले ही दुष्टता पर उतर जाए, पर साधु तो वही है जो अपनी साधुता को नहीं छोड़े।
साधु वही है, दुष्ट अपना कार्य करे, करने दें, लेकिन साधु वो है जो अपने धर्म को, अपने निज रास्ते को वो छोड़े नहीं, त्यागे नहीं महाराज। साधु तो वही है। फिर हम उसकी तरह अगर करने लग जाएं तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या है महाराज। इसलिए संतों ने कहा है जैसा है वैसा ही रहें, दूसरे की तरह बनने की प्रयास नहीं करें महाराज। अगर कोई निंदा करता है, चुगली करता है तो उसका कार्य उसको करने दें। इसलिए यहां पर एक मीरा जी ने बड़ी बात कही है, बहुत सुंदर एक पद बताया है, बहुत सुंदर पद गाया है। जिसका कार्य है वो अपना कार्य करे, लेकिन आप अपना कार्य मत छोड़ो। दुष्ट व्यक्ति का काम है दुष्टता करना, वो अपनी दुष्टता करे। साधु का काम है साधुता दिखाना, वो अपनी साधुता दिखाए। दुष्ट व्यक्ति का कार्य है निंदा चुगली करना, वो अपना निंदा चुगली करे। आपका काम है राम भजन करना, आप राम भजन करें। इसलिए मीरा ने गाया है, निंदिया करेर जाने करबा दो, करबा दो, राम भजे जाने भजबा दो। निंदिया करेर जाने करबा दो, करबा दो, राम भजे रे जाने भजबा दो, राम भजे रे जाने भजबा दो। ऊंचा ऊंचा मेल भैरे अदर झरोखा, ऊंचा ऊंचा मेल भैरे अदर झरोखा, ऊंचा ऊंचा मेल भैरे अदर झरोखा, ऊंचा ऊंचा मेल भैरे अदर झरोखा। रपट पढ़े रे जाने पढ़े बादू, राम भज रे जन भज बादू, राम भज रे जन भज बादू। निंदिया करेर जाने कर बादू, कर बादू, राम भज रे जाने भज बादू। सुगरा नुगरा सब सत्संग में आवे, सुगरा नुगरा सब सत्संग में आवे, सुगरा नुगरा सब सत्संग में आवे, सुगरा नुगरा सत्संग में आवे। नुगरा ने
अड़गा, नुगरा ने अड़गा बड़बादो। राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, कोयल बोले मीठी मीठी वाणी, 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 काग उड़े तो बने उड़े बादो, उड़े तो बने उड़े बादो, राम भजे जन भजबादो, राम जी भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, जन करबादो, करबादो, राम भजे जन भजबादो। हर हर महादेव भगवान है मेरे महादेव। बाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर, 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 राम जी रो नाम मन ले बादो, राम जी रो नाम मन ले बादो, राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, राम भजे जन भजबादो, निया करे जन भजबादो, निया करे जन भजबादो, राम भजे मन भजबादो,
भज जाने भज का। मेरा भाई ने क्या कहा? दूसरे में कमी देखने से पहले भीतर अपने भीतर झांको महाराज। हम किसी व्यक्ति के सामने, किसी और के सामने अगर अंगुली दिखाते हैं तो स्वयं के सामने 3 अंगुली हमारे तरफ रहती है। मतलब अपने भीतर देखो आप कितने अच्छे हो, ये भीतर अपने अंदर देखो महाराज। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण है दूसरों में अवगुण देखना। व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण है दूसरों में अवगुण देखना, सबसे बड़ा। इसलिए महापुरुष संत जो होते हैं सब में अच्छा ही देखते हैं, सब में भलाई देखते हैं, सब में बढ़िया देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, सब में। सब सत्संग में आओ, सुगरा नुगरा सब सत्संग में आओ। हैं? हम क्यों चिंता करें महाराज, ये सत्संग में क्यों आए? नहीं, ईर्ष्या नहीं। हम कभी मंदिर जाते हैं, हम सोचते हैं हम सबसे पहले मंदिर पहुंचे, सबसे पहले मंदिर जाएं और सबसे पहले मंदिर का दर्शन, कपाट पट खुलते ही हम सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। और हमें लगता है कि हमारे से पहले कोई और आ गया है। हम जाकर के देखते हैं तो वो बैठा वहां पर, तो हमें थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, ये पहले क्यों आया, मैं पहले आता। नहीं, गलत बात है। भक्ति के अंदर तो व्यक्ति को इस प्रकार का भाव खत्म होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर तो कभी दूसरे में कमी नहीं देखनी चाहिए। इंसान की यही सबसे बड़ी फितरत है, सामने वाला ऐसा है वैसा है, स्वयं कैसे हो, स्वयं को जीवन को बदलो महाराज। इसलिए मीरा ने कहा जो निंदा करे उसको करने दो, अपना काम करेगा। अगर कोई कुछ कह रहा है कहने दो, आप उसकी बातों को लेओगे तो ये तो बातें लग जाएगी। हमें कोई वस्तु कोई देता है, हम अगर लेते हैं तो हमारे पास में आती है, हम लेते नहीं है ना तो अपने पास, उसके पास अपने आप रह जाती है। इसलिए उसके द्वारा कही हुई बातें हम स्वीकार नहीं करें, अपने आप अस्वीकार हो जाती है अपने आप। इसलिए संतों ने भजन प्रसादन पर सुमरण दिया, भजन जोर लगाया है। कभी नहीं, दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता है तो संत को अपनी निज साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। संत महात्मा सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी हरिद्वार में गंगा तट पर स्नान कर रहे थे। महात्मा स्नान कर रहे थे, उसी समय एक बिच्छू आया, पानी की धारा के साथ बहता जा रहा है। संत को लगा कि डूब जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, कहीं मर जाएगा। संत ने उस बिच्छू को उठाया पानी में से और बाहर निकालना चाहा। उसी समय वो बिच्छू जैसे हाथ में लिया और डंक मारता है और वापस पानी में कूद जाता है। आपने सुना है। और पुनः कूद जाता है, पुनः संत महात्मा उस बिच्छू को निकालते हैं, फिर डंक मारता है, फिर कूद जाता है। संत फिर निकालते हैं, फिर डंक मारता है, फिर कूद जाता है। पास में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हो? अरे ये बार बार आपको काट रहा है, बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार आपको तकलीफ होगी, इसको जाने दो, ये जाना चाहता है, इसको जाने दो, आप मत रोको। संत ने कहा नहीं नहीं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका गुण है ऐसा काटना, ये काटेगा। संत ने कहा नहीं नहीं, मेरी आंखों के सामने अगर कोई मृत्यु होती हो, किसी को तकलीफ होती हो तो गलत है। अगर ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी साधुता कैसे छोड़ूं? मुझे अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए ना। कहते हैं संत निकालते रहे, काटते रहे, काटता रहा, निकालता रहा। अंत में कहते हैं संत ने उसको निकाला और वो बिच्छू निकल गया और चला गया। संत स्वभाव देखिए आप, किसी के अंदर भी, किसी के अंदर कोई कमी नहीं देखता है। महापुरुष कभी किसी में कमी नहीं देखता।
जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, सब घट मेरा साईया, ऐसा कोई घट खाली नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो, सब में परमात्मा बसे हैं। इसलिए फिर वो किसी की बुराई नहीं करता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता है। किसी की निंदा करने से हमारे पाप धीरे धीरे क्षण होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, क्षण हो जाते हैं। इसलिए कहा है भगवान महादेव ने अमृत पिया है, जहर पिया है भगवान महादेव ने। मतलब जहर मतलब सहनशीलता, जहर का मतलब होता है उदारता, ये भगवान महादेव ने पिया है। इसलिए जो व्यक्ति समाज को अमृत देना चाहता है, जो व्यक्ति समाज के अंदर कुछ देना चाहता है, उसको प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शाबाशी मिले, थैंक्स मिले, इसकी अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। बस अपनी कार्य गति से चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो भगवान महादेव ऐसे भगवान महादेव हैं महाराज, जिनका दर्शन हर क्षण हर पल नित्य रहता है। जितने देव हैं, जितने देव हैं, जितने भगवान हैं, सबका समय निश्चित है। आप देखिएगा, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई सा भी देव हो, उनका दर्शन करने का एक समय निश्चित होता है। इतने बजे से इतने बजे वो दर्शन देंगे, एक प्रोटोकॉल होता है उनका, एक नियम होता है, समय सारणी होती है उनकी। उसके अलावा दर्शन नहीं देते हैं वो भगवान। पर हमारे भगवान महादेव, आप जब चाहो, जिस क्षण चाहो, जिस पल चाहो, भगवान महादेव के देवालय में जाकर के आप दर्शन कर सकते हो। मैं अक्सर कहता हूं, इसलिए भगवान महादेव ने अपने मंदिरों में दरवाजे नहीं बनवाए, हम लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, कोई वस्तु ले जाए नहीं। बल्कि शिव महापुराण कहती है, शिवालय के कभी दरवाजा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर लगा हुआ गेट नहीं होना चाहिए। क्यों? एक क्षण भी शिव कहते हैं, मेरे पास में कोई भक्त आता है, मेरे पास में चल करके आता है, तो मैं चाहता हूं कि उसको इतना भी श्रम ना हो, दरवाजा खोले और फिर मेरे पास में आए। मैं चाहता हूं तुरंत मेरे पास में आए, तुरंत मैं उसके पापों का हरण करूं, तुरंत मैं उसको अपने गले लगाऊं। भगवान महादेव कहते हैं, हर क्षण में उसके लिए तत्पर रहता हूं। इतने भगवान दयालु है, इतने भगवान कृपालु है महाराज, इतनी सरलता है, सबका मंगल करने वाले हैं, सबका। जो कुमकुम को गले लगा करके मांगलिक बनाते हैं, वो भस्म को गले लगा करके, भस्म को अपने अंग पर लगा करके उसको भी मांगलिक बना देते हैं। ये भगवान महादेव की उदारता है, ये भगवान महादेव की कृपा है, जिन्होंने गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य बना करके जन जन तक मांगलिक कार्यों में पूजा दिया है। ऐसे भगवान महादेव। एक दिन की बात है, मां पार्वती और भगवान शिव दोनों बैठे थे। तो मां पार्वती शिव से कहने लगी, हे भगवान, अब दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं, अब शादी वादी विवाह का समय है, अब जरा विवाह कर दीजिए इनका। कोई अच्छी सी लड़की देख करके, अच्छा सा घर बार देख करके इनकी शादी वादी कर दो। भगवान महादेव ने कहा, देख पार्वती, इनका विवाह करना ऐसे सरल काम नहीं है, क्योंकि दोनों भाइयों के बचपन से ही स्पर्धा रही है कि पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। समस्या ये रही है, मैं बड़ा, मुझसे बड़ा न कोई। दोनों एक दूसरे को कहते हैं मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं, वो कहता मेरे पिता भगवान महादेव हैं, वो कहता है मेरी माँ पार्वती है तो मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। इसलिए पार्वती, अब शादी का निर्णय लेना बड़ा डिफिकल्ट मामला है, हैं? कहा कि कैसे करें, कहा इसके लिए भी कोई न कोई योजना बनाओ, पहले शादी किसकी करें, पहले विवाह किसका होना चाहिए। ये बात चल ही रही थी। उसी समय दोनों भाई आ गए। कार्तिकेय ने कहा, इसमें कौन सी पूछने की बात है, मैं बड़ा हूं, ये परंपरा चली आई है, जो बड़ा भाई होता है उसका विवाह सबसे पहले होता है, तो मेरे विवाह कर दीजिए फटाफट। इतने में गणेश जी आ गए, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है भाई, क्योंकि मैं सबसे बड़ा देवताओं में पूजने वाला
और सबसे अग्रणी मैं हूं, तो विवाह तो मेरा होना चाहिए। अब झगड़ा हो गया दोनों के अंदर। भगवान का लड़ाई मत करो, समस्या का समाधान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैंने पहले ही कहा था ये शादी का मामला है, और शादी के मामले में अब करें क्या, किसको नाराज करें और किसको खुश करें। क्योंकि भगवान शिव सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले कार्तिकेय का विवाह करूंगा तो गणेश नाराज हो जाएगा, गणेश का करूंगा तो कार्तिकेय नाराज हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने एक ऐसा बहुत सुंदर योजना बनाकर तैयार करी। उन्होंने कहा, शिव ने बुलाया और शिव ने कहा, इस बार जो पूरी धरती की परिक्रमा और पूरी आकाश की परिक्रमा दोनों की, पहले तो आपने धरती की परिक्रमा करी थी, आकाश की नहीं। इस बार संपूर्ण धरती की परिक्रमा और संपूर्ण आकाश की परिक्रमा कर करके जो सबसे पहले मेरे पास में लौट करके आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा, सबसे पहले उसका विवाह होगा। तुरंत कार्तिकेय तो अपनी सवारी को तैयार करने लगे, सर्विस करा करके। वो तो तैयार थी महाराज, वो तो उड़ने की बस प्रतीक्षा थी। कार्तिकेय मुस्कुराए। कार्तिक ने कहा, पिताजी आप निर्णय तो बहुत अच्छे देते हो, मेरे पक्ष में देते हो, पर किस्मत खराब हो तो अलग बात है। कार्तिकेय तैयार हो गए। कार्तिकेय जानते थे कि मेरे पास तो सवारी है, अभी जाऊंगा और लेकर के उठ करके आ जाऊंगा। और कार्तिकेय का जो मोर था वो कोई छोटा मोटा मोर नहीं था कि उड़ा और आ गया, नहीं, वो गरुड़ जी का पुत्र था महाराज। बहुत तेज था उड़ने के अंदर, बहुत तेज था। अरिबहरण जिसका नाम था, अरिबहरण, शिव पुराण कहती है वो वाहन विशेष करके गरुड़ जी ने भगवान कार्तिकेय को दिया। कहा ये मेरा पुत्र है और ये उड़ने में मेरे समान ही तेज है, मेरे समान है, मेरे बराबर उड़ता है, ये पुत्र मैं आपको सेवा में देता हूं। तो कार्तिकेय तो बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उनकी जो सवारी थी मोर है, वो तो हवा से बातें करता है। कार्तिकेय सुनते ही चलने लगे। देवताओं ने कहा, देखो कार्तिकेय भगवान, अब की बार ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार आप धोखा खा गए हैं, अब की बार ध्यान रखना। कार्तिकेय ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पिछली बार तुम लोग सब साथ में थे देवता लोग, इसे धोखा खा गया। अब की बार हम दोनों भाई हैं और तीसरा कोई नहीं है, इसलिए भागने में सरलता होगी और मैं फटाफट जीत जाऊंगा, क्योंकि हम दो ही हैं इस मुकाबले के अंदर। तो कार्तिकेय जो है भागने पर भरोसा करते हैं बस, क्योंकि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी व्यक्ति बस भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और गणेश जी महाराज क्या है, विवेक है, विवेक, बुद्धिमान। वो भागते कम है और भगाते दिमाग को ज्यादा है महाराज। व्यक्ति समझदार वही है, अपने दिमाग के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा भागे। देखिए कोई कोई व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लेता है, उसके पीछे क्या कारण? दिमाग है उसका, विवेक, ऐसा दिमाग है उसके पास में, वो ऐसी कला से पैसा कमा लेता है। और एक व्यक्ति सवेरे निकलता है, शाम तक महाराज 500 रुपये लेकर के आता है, दिन भर काम करता है, 500 रुपये मिलते हैं उसको। बहुत मेहनत करा उसने, बहुत पुरुषार्थ करा, उससे बड़ा पुरुषार्थी कौन हो सकता है? सवेरे जाता है 9 बजे, शाम को 6 बजे आता है और रुपया कमाता है 500। पुरुषार्थ के साथ में व्यक्ति का विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। और कार्तिकेय भरोसा करते हैं भागने पर, पुरुषार्थ पर, बस भागो। गजानन जी नहीं भागते हैं, बुद्धिमान है, बैठ गए, सोच रहे हैं पहला मुकाबला तो जीत ही गए, अब और ये मुकाबला भी जीत जाएंगे महाराज, जीत जाएंगे। माना ड्राइवर बहुत अच्छा है गाड़ी का, गाड़ी की तेल की टंकी फुल है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है, बढ़िया फॉर्च्यूनर, बढ़िया महंगी वाली गाड़ी है। ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी की तेल टंकी फुल है और सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन जाना कहाँ है? तो फिर वो गाड़ी कोई काम की नहीं, ड्राइवर कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या क्या मतलब उसका है? ये स्थिति है कार्तिकेय की।
कार्तिकेय के पास में स्पीड है, गाड़ी बहुत अच्छी है कार्तिकेय की, ऐसी कोई बात नहीं, उड़ती हवा से बात करती है। कार्तिकेय चलाने वाले हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन यात्रा कैसे करनी है ये कार्तिकेय को पता नहीं। और गणेश जी महाराज वो बुद्धिमान, बुद्धि के दाता हैं, वो गुरु हैं। गजानंद को जगह जगह गुरु की उपमा दी गई है महाराज, गुरु। तो जीवन में रास्ता बताने वाला सदगुरु है महाराज, वो विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा। और विवेक कब जागृत होगा? बाबा तुलसी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिनु सत्संग, सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता है, और विवेक के बिना व्यक्ति शांति नहीं हो सकती है, शांत नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ करके आदमी लाखों पैसे कमा लेगा, पुरुषार्थ करके आदमी करोड़ों पैसा कमा लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा माना मेहनत करके, लेकिन पैसा कमाने के बाद में शांति नहीं हो तो फिर वो पैसा व्यक्ति का किस काम का, बताइए महाराज। पुरुषार्थ करके कमाया हुआ पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है, फिर क्या अर्थ? इसलिए शरीर को इतना खपाइए मत। पहले शरीर को व्यक्ति इतना खपाता है, इतना मेहनत करता है, मारता है, पैसा कमाता है, फिर वही शरीर बीमार पड़ जाता है तो वही पैसा फिर वापस अस्पताल में जाकर के लगाता है। आज स्थिति ये है, आदमी रात दिन भागता है, रात दिन भागता है, किस लिए? अपने लिए, अपने बेटे पोतों के लिए इतना भागता है, फिर बीमार पड़ जाता है, फिर दवाई चलती है, फिर वही पैसा जो कमाया, रात दिन कमाया, वही पैसा फिर व्यक्ति का वहां जाकर के अस्पताल के अंदर लगता है। बताइए, ये स्थिति है। इसलिए इतना कमाओ भाई, इतना जितना हमारी जिंदगी चल सके। अगर आपका बेटा योग्य होगा, आपके बेटे में पात्रता होगी तो अपना पैसा खुद कमाएगा। अगर पात्रता होगी, आप ऐसा संस्कार दीजिए अपने पुत्र के अंदर, अपनी पीढ़ी में ऐसा संस्कार दीजिए, आपको पैसा नहीं कमाना पड़े उसके तरफ का है। आप दुकान पर बिठा दीजिए, उसको काम सिखा दीजिए, अपनी योग्यता से वो खुद पैसा कमाएगा। अगर आप पैसा कमा के इकट्ठा करके जाओगे तो आप आनंद की जिंदगी कब जियोगे? हैं? आदमी का जो एक उत्साह होता है वो 40 साल तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे आदमी निष्क्रिय होने लग जाता है, फिर सारे अरमान सोचना बंद कर देता है। इसलिए और 40 साल तक आदमी कमाता, 50 साल तक कमाता रहता है, फिर शरीर काम का नहीं रहा, फिर निष्क्रियता आ जाती है जीवन में। इसलिए मैं कहता हूं, आप इतना पैसा कमा लीजिए जिससे आप सक्षम हो जाओ, फिर अपनी जिंदगी में आनंद लेने के लिए कुछ समय आप अलग निकालो महाराज, अलग निकालो। जब तक व्यक्ति धन कमाते कमाते व्यक्ति निधन नहीं हो जाए, जब तक व्यक्ति पैसा कमाता है, धन कमाता है, जब तक उसका निधन नहीं हो जाए तब तक पैसा कमाता है, तब तक कमाना चाहिए। पर इस प्रकार से अपने शरीर को मार करके, अपने तन को मार कर करके इतना पैसा नहीं जो शरीर को खराब कर दे, शरीर के अंदर नहीं। पैसा सुख देता नहीं है, शांति पैसा नहीं दे सकता है, भजन सुमरण, ये तो पैसा तो ऐसी चीज है जिम प्रति लाभ लोभ अधिका है। जैसे जैसे व्यक्ति का लाभ बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति का लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। इस वर्ष इस महीने में इतने हजार का फायदा हुआ है तो अगले साल और अगले महीने में और मेरा ज्यादा फायदा हो, और फायदा हो, और फायदा हो, और फायदा हो। ये आदमी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जो अमीर है, जो धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो निरंतर बस इसी चिंता में रहते हैं, मैं और कैसे कमाऊं पैसा, और कैसे कमाऊं। रात दिन उनके और कोई चिंता नहीं रहती है, रात दिन यही चिंता रहती है और पैसा कैसे कमाऊं। आरे जो है उसका तो सुख भोग नहीं भोगेगा। आदमी ने 900 रुपए कमाए हैं, अब सोच रहा है पूरे 1000 रुपए कमा लूं तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। अब वो 900 रुपए का सुख नहीं लेगा, 100 रुपए के पीछे भागेगा कि कैसे भी करके 100 रुपए मुझे प्राप्त हो जाए। उसके पास में ऑलरेडी 900 रुपया है, लेकिन वो 900 रुपए का सुख नहीं भोगेगा। अब 100 रुपए कैसे हो जाए, पूरे 1000 हो जाए
उसके लिए वो दुख देखेगा, परेशान होगा, तकलीफ देखेगा, लेकिन उसका सुख नहीं भोगेगा। 900 रुपए का नहीं भोगेगा। आज अंबानी इतना पैसे वाला है तो वो सुखी थोड़ी है। वो सोच रहा है कि अडानी आगे क्यों निकल गया, मेरे से आगे क्यों निकल गया। रात दिन उसको एक ही चिंता रहती है, मैं अडानी से ऊपर निकल जाऊं। अंबानी के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसको टेंशन ये रहती है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। है? अगर उससे आगे निकल गया फिर चिंता रहेगी कि विश्व में सबसे आगे निकल जाऊं, फिर चिंता ये रहेगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाही। जैसे जैसे व्यक्ति का लाभ बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति को लोभ बढ़ता रहता है, और बढ़ता है, और करो और करो और करो, करते 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 अंतिम समय आ जाता है। फिर कहता है ओहो पैसा तो मतलब ही नहीं। फिर उसको लगता है कि अरे मैंने जिंदगी ऐसी गंवा दी। इसलिए कहा है पुरुषार्थ करो, इतनी पुरुषार्थ मत करो कि विवेक भी काम नहीं ले, बुद्धि को काम नहीं लो। ऐसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए। कार्तिकेय की तरह भागना भागना भागना। कार्तिकेय बैठ कर सोचता कि गणेश क्या प्लानिंग कर रहा है। कार्तिकेय को मतलब ही नहीं था, है? कोई मतलब नहीं था। देखिए आप कहानी सुनते हो ना खरगोश वाली, क्यों शर्मा जी? कहानी आती थी ना, हम पढ़ते थे महाराज, ये कहानी आती थी। खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों में कंपटीशन हुआ, सबसे पहले दौड़ को कौन जीतेगा। खरगोश ने कहा वाह, कंपटीशन भी करा तो इस कछुए के साथ में, हैं? और वो खरगोश और कछुआ दोनों भागने लगे। भागते भागते कछुआ बहुत आगे निकल गया। आप खरगोश की गति जानते हो आप, हैं? वो बेश क्या पड़ो वे ने जान चाले महाराज एकदम यान। अब खरगोश बहुत आगे निकल गया और सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। वृक्ष आया, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, भागना मेरे हाथ में, अभी पहुंच जाऊंगा, तुरंत पहुंच जाऊंगा। और उसको नींद आ गई और खरगोश धीमे 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 अपनी गति के द्वारा उससे आगे निकल गया और जीत गया। जीत गया। हम ज्यादा भागें, ज्यादा दौड़ें, हम जीत नहीं पाएंगे। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अगर गति धीमे हो, अच्छी हो, तो हम जीत सकते हैं। गति धीमी हो पर निरंतर हो, हम जीत सकते हैं। धीमे हो, निरंतर हो। इसलिए कहा है सत्संग के बगैर विवेक नहीं आ सकता है। पुरुषार्थ होना चाहिए जीवन में। पुरुषार्थी व्यक्ति को तो बनना चाहिए। शास्त्र भी कहता है, संत कहते हैं व्यक्ति को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। पर पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए हमें, है? एक तो हम हमारे लिए करें पुरुषार्थ, हम अपने संसार के लिए करें, हम हमारे परिवार के लिए सिर्फ सीमित रह करके करें, वो पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ परमार्थ का करिए। पुरुषार्थ परमार्थ का करना चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए हम पुरुषार्थ करें। ये हमारा जीवन होना चाहिए, ये हमारा सार्थकता है। तो गुरु गणेश जी जो है गुरु तुल्य है, और गुरु जो है जहां ले जाता है जीव को, जिधर ले जाता है, जिस दिशा में ले जाता है, कभी वो दिशा गलत नहीं हो सकती है, कभी वो दिशा गलत नहीं हो सकती है जीवन में। और जो सच्चा शिष्य होता है वो तो यही कहता है गुरुदेव से, हे गुरुदेव जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे
चलोगे जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा। सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समृत तेरे चरणों में, तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ तुम्हें छोड़ करना कैसे कहूँगा, वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, ना कोई कर लो तुम्हारी जो मर्जी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे हाथ में सारी व्यवस्था, सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। शिष्य जो होता है गुरु से कहता है, हे गुरु आप जहां ले चलोगे। इसलिए अक्सर कहता हूं अपना हाथ गुरुदेव के हाथ में दो। हम गुरुदेव का हाथ नहीं थामे, हमारा हाथ गुरुदेव थामे। जब मेला होता है ना, बड़ा मेला होता है, जब आप लोग मेले में जाते हो, छोटे बच्चे को लेकर के जाते हो, हैं? तो बच्चा आपकी अंगुली को पकड़ के चलता है, तो आप क्या कहते हो बच्चे से? तू मेरे को मत पकड़, तू तेरा हाथ मुझे दे दे। माँ कहती है ना बेटे को, तू तेरा हाथ मुझे दे दे। माँ जानती है, आप सब जानते हो। बच्चा हाथ पकड़ता है तो कभी छोड़ने का डर रहता है, कभी छोड़ सकता है, बच्चा है, छूट जाए भीड़ में, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ती हाथ उसका, कभी नहीं। चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन वो कभी हाथ नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से एक शिष्य कहता है, गुरुदेव इस भवसागर रूपी मेले में, इस संसार के इस मेले में, इस चकाचौंध में कहीं मैं छूट न जाऊं, इसलिए आप मुझे पकड़ो, मैं आपको नहीं। आप मेरा हाथ थामो, आप मुझे पकड़ो। इसलिए कहा है, ना कोई अर्जी, ना कोई उल्हाना, जो कर लो करा लो, प्रभु आपकी जैसी मर्जी हो। बस व्यक्ति के समर्पित होने के बाद में फिर अपनी इच्छा नहीं रहती है, संपूर्ण इच्छा सामने वाले की, भगवान की इच्छा, सब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। समर्पित हो जाता है कोई तो बस। और गजानन जी महाराज वो गुरु है, वो विवेक देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, विचार करते हैं, पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। गजानन जी ऐसे हैं, अपनी वाणी से पहले आप तोलो फिर आप बोलो, तो झगड़ा नहीं होता है। सदैव ध्यान रखो, आप कुछ बोलने जा रहे हो तो जरा सोचो, कहीं मेरे बोलने से सामने वाले को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी। हम सीधा अपने शब्दों को ऐसा निकाल देते हैं, अगले को तकलीफ हो तो हो, नहीं भाई, प्रयास ये करो, पहले अपने अंदर तोलो बातों को कि मैं जो बोलने जा रहा हूं किसी को गलत तो नहीं लगेगा। हम पहले बोलते हैं, यही हमारा दुख का मूल कारण है, हम बोल जाते हैं हमारा। अक्सर कहता हूं, व्यक्ति बहुत बोलते हैं, कहते हैं हम तो बस जो होता है हमारा साफ साफ कह देते हैं, बस स्पष्ट कहते हैं, सुखी रहते हैं। अरे सुखी नहीं रहोगे भाई, ज्यादा स्पष्टवादिता इस कलयुग में नहीं चल पाएगी। आप चाहते हो हम गृहस्थ जीवन आराम से जिए, ऐसे नहीं जी पाओगे। स्पष्ट ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है घर में, क्योंकि स्पष्टता वाली बातें खत्म हो गई है। बार बार व्यक्ति कहता है मैं जो होता है वो साफ साफ कहता हूं, साफ साफ कहता हूं, साफ साफ कहती हूं, साफ साफ मत बोलिए। कई बातें ऐसी होती है साफ साफ बोलने की नहीं होती है, कई बातें ऐसी होती है जो जहर का घूंट पीने की होती है, अगर घर में सुखी रहना चाहते हो तो। सबकी सब बातें नहीं बोलने की होती है। जहां लगता है कि तकलीफ होगी सामने वाले को, मेरे कहने से पीड़ा होगी, तो बोलो मत उसको, चुपचाप हो जाओ। अपने व्यवहार से उसको जता दो कि ये बात आपके द्वारा हुई है, बोलने से नहीं, व्यवहार से जताओ। व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा तो अपने आप सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की। इसलिए कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करे अगर कोई कर देता है कार्य, फिर बाद में उसको पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, पछताना ही होता है। इसलिए काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाई। अपना काम मत बिगाड़िए, जग में लोग हंसे, दुनिया हंसे, ऐसा कार्य न करें। अपनी वाणी को जरा संयमित रखें, कंट्रोल में रखें। कहाँ बोलना, कितना बोलना और कैसे बोलना, किस जगह बोलना, ये जरा ध्यान रखना चाहिए।
कौन सा शब्द कहाँ बोलना है? आज महाभारत की रचना हुई है, बताइए आप। उसके पीछे एकमात्र शब्द था, द्रौपदी का एक शब्द जिसने महाभारत करवा दिया। अब उसने कुछ ढंग से बोला, वो जाने, लेकिन उसके एक शब्द से, बोलने के कारण से ये महाभारत की रचना, महाभारत की कल्पना किसने सोची थी? कल्पना हमने तो नहीं करी थी, लेकिन एक शब्द ऐसा हुआ, सारा का सारा जीवन, कितने लोग मारे गए, कितने लाखों लोग मारे गए, कितनी अशांति हुई है। इसलिए जरा बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ में, विवेक के साथ में, विवेक कब आएगा? जब सत्संग आएगा। सत्संग आएगा। सत्संग कब आएगा? जब राम कृपा होगी। राम कृपा से, बस भगवान की कृपा से ही आ सकता है। गजानन जी महाराज हैं विवेक, और कार्तिकेय हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भाग गए, निकल गए, चले गए। वो सोचा अभी मैं यात्रा करके आ जाता हूं, पिताजी ने कहा है परिक्रमा करके आनी है, अभी परिक्रमा करके आता हूं, हैं? और अब सोच रहे हैं, गणेश जी बैठ करके विचार कर रहे हैं कि मेरा तो इतना मोटा ताजा शरीर है और ये मेरे को तो गाड़ी मिली हुई ऐसी, अब इस गाड़ी से मैं जाऊंगा तो पता नहीं कितने सालों पर वापस लौट करके आऊंगा। गणेश जी महाराज तो वहीं बैठ गए। मां पार्वती ने कहा, अरे गणेश तू गया नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने कहा, मां आप जानती हो मेरे बस की बात नहीं है ये यात्रा करनी, पूरे आकाश की यात्रा, बहुत दूर की बात है। अभी तक तो इससे मैं धरती की यात्रा कर लूं तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या कर रहा है? कहा सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? कहा बस वही तो सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? अरे कहा वो कार्तिकेय पहुंच गया होगा, बहुत आगे तक पहुंच गया, तू पीछे रह जाएगा। का चिंता न करें मां, मैं आपका पुत्र हूं, पहले भी मैं प्रथम रहा, इस बार भी प्रथम रहूंगा, चिंता न करें आप महाराज। गणेश जी महाराज कुछ देर सोच करके फिर माता पिता के पास आए, और शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान शिव को और मां पार्वती को एक आसन पर बिठाया, एक आसन लगाया, आसन पर बिठाया, आसन पर बिठा करके उनके सामने एक थाली लेकर के आए, कुंकु है, चरणामृत है, जल है, फूल है, पुष्प है, इत्र है आदि, ये जल सब लेकर के आरती सामान का जो पूजा की सामग्री होती है वो थाली पूरी लेकर के आए। फिर सबसे पहले भगवान महादेव और माँ पार्वती के चरणों को धोया। गणेश जी महाराज ने चरणों को धो करके उन्होंने चंदन आदि लगाना था वो सब लगाया, फिर पुष्प आदि चंदन लगाए, सब करके फिर भगवान को माला पहनाई, फिर भगवान की आरती करी है और फिर भगवान की परिक्रमा करी, सब करके भगवान को प्रणाम करा, भगवान महादेव को प्रणाम करा और कहा महाराज मैंने तो मेरा कार्य कर दिया। कहा कैसे बेटा? कहा कि पूरी पृथ्वी और आकाश का मैंने परिक्रमा करके आ गया। देखिए आप, उन्होंने कहा पिताजी आप ही तो कहते हो माता पिता संपूर्ण संसार है, जहाँ है वहाँ माता पिता की सेवा प्रधान है, ये बच्चों के संस्कार की आवश्यकता है, यहाँ से बड़ी सीख मिलती है बच्चों में संस्कार की। माता पिता प्रभु गुरु चरणों की सेवा का यहाँ भाव दिखाता है, क्योंकि गणेश जी कहते हैं माँ पृथ्वी का रूप है, माँ पृथ्वी का स्वरूप है और पिता आकाश का स्वरूप है, और मैंने दोनों की पूजा करी है। यहाँ पर माँ की भी पूजा करी है और पिता की भी पूजा करी है, आकाश और पृथ्वी दोनों का पूजन कर दिया मैंने और माता पिता को प्रणाम कर दिया, इसलिए मेरा कार्य पूर्ण हुआ। देखिए प्रातःकाल उठ करके जल्दी अपने बच्चों को जल्दी उठाइए, उठा करके सबसे पहले ये कहिए कि प्रणाम करो, सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो, क्योंकि हम पैर रखेंगे, धरती हमारी माँ है और उस पर जब पैर रखते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए पहले ही प्रणाम करके क्षमा मांगो, हे धरती माँ मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, क्षमा करना। रात्रि को सोते हैं तो फिर क्षमा मांगे धरती माँ से, हे धरती माँ
आज दिन भर मैं आपके ऊपर रहा, तकलीफ हुई होगी, मुझे क्षमा करें, पुनः नींद सो जाइए। इससे ऋण, हमारा ऋण कम होता है माँ बाप का। भगवान स्वयं राम भी जब गुरुकुल से पढ़कर के पुनः वशिष्ठ जी से पढ़कर के पुनः वापस अपने महल में आए हैं, तब उनका भी एक नियम था। क्या था? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माँ, बजाओ 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 बजाओ, मात पिता गुरु नाम ही माँ, प्रातः काल उठी के, जोर जोर जोर, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, सब गाओ, द्रवहु सु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सु दशरथ अजीर बिहारी, भगवान राम एक गृहस्थ जीवन का दायित्व क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, बस इसीलिए जिन भगवान राम पधारे हैं बस, और कोई रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आए हैं। कोई रावण को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है भगवान के लिए, बहुत छोटी बात है। रावण को तो कैसे भी मार सकते थे, लेकिन भगवान ने एक संसार के अंदर एक कैसा जीवन होना चाहिए, बेटे का, पति का, है? अपने परिवार के प्रति, भाई भाई का, ये सब चीजें हम सबको सिखाने के लिए भगवान आए हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सवेरे भगवान उठ करके क्या करते हैं? माता पिता गुरु नाम ही माता, भगवान उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। बताइए, भगवान को प्रणाम बाद में कहा है, क्यों? भगवान ने हमारे प्राणों का संचार किया है, परमात्मा ने, लेकिन इस शरीर को तो किसने दिया? माँ बाप ने दिया, इसलिए कहा है माता पिता गुरु नावी माता। सबसे पहले माता को प्रणाम कहा है, माता को प्रणाम करा है यहां पर। और जिसके ऊपर मातृ पितृ कृपा हो, तो उसके ऊपर थोड़ी बोली रखो ना, मातृ पितृ कृपा हो जिसके ऊपर, कहते हैं उसके ऊपर भगवान कभी कोई दूसरा ग्रह कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है। भक्त पुंडरी की कथा सुनते हो आप, बताइए, भगवान स्वयं
वहाँ आ जाते हैं दर्शन देने के लिए पुंडरीक के पास में, पुंडरीक के पास में आते हैं भगवान स्वयं। इसलिए जिसने माता पिता को खुश कर दिया उसने भगवान को खुश कर दिया। जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने चारों धाम की परिक्रमा कर ली, सकल तीर्थों की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण धरती की परिक्रमा कर ली, पिता का प्रणाम परिक्रमा करी तो आकाश की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण आकाश की परिक्रमा कर ली है महाराज। और हम ऐसे भगवान को, ये हमारे लिए भगवान तुल्य है जो माँ बाप हैं, लेकिन हम उनका बंटवारा करने तुले हैं। आज स्थिति यह हो गई है। 4 भाई बंटवारा कर रहे थे। एक भाई बाहर गया हुआ था, भोला था, भोला भाला एकदम, महाराज ज्ञान बिल्कुल ही बेचारों की जान तो कौन नहीं। तो महाराज 3 भाइयों ने बंटवारा कर लिया। माता पिता ने कहा अरे भाई चौथड़ा ने आउण दो, छोटकियों जो समूह छोटो है बिना आउण दो। अब महाराज किसी ने बात नहीं मानी और तीनों ने बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद चौथा भाई आया। चौथे भाई ने कहा भाई क्या चल रहा है? कहा भाई बंटवारा हो गया। कहा क्या बंटवारा हुआ? कहा ये खेत मेरे हिस्से में आ गया, ये घर मेरे हिस्से में आ गया, और ये सारा सामान मेरे हिस्से में आ गया, ये वो सब हिस्से में आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में क्या आया कि तेरे हिस्से में ये बूढ़े माँ बाप आए हैं, इनकी सेवा करो और राम राम करो, जाओ। और एक बंजर खेत है जिसमें खेती नहीं होती बिल्कुल भी, वो खेत भी तेरे हिस्से में आया, जा दिया, तू भी याद रखेगा, जा ले जा ले जा ले जा। बूढ़े माँ बाप और वो बंजर खेत उस भोले आदमी के बस हिस्से में आया और कुछ नहीं आया। वो भी भगवान महादेव का भक्त था महाराज, परम भक्त था महादेव का। उसने कहा हे महादेव, जैसी आपकी कृपा, माँ बाप की सेवा कहां पड़ी है, कहां पड़ी है माँ बाप की सेवा? भैया आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया आपका, आपने सबसे बड़ा धन तो मुझे दिया है, सबसे बड़ा धन मुझे दिया है। माँ बाप की सेवा का जो मेरे ऊपर जो एहसान किया है ना, जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगा मैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हाँ ले जा ले जा, घर खाली कर। उस खेत के अंदर वो भोला व्यक्ति अपने माता पिता को लेकर के चला गया और एक छपरी टपरी जो होती है उस टपरी को बांधा, टपरी को बांध करके माँ बाप को उस टपरी में रखने लगा। माँ बाप ने कहा बेटा अब तू हमारा पालन पोषण कैसे करेगा, हमारे पास कुछ है नहीं, जो धन था वो सब बेटों ने बंटवारा कर लिया, हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। कहा बेटे ने कहा कोई बात नहीं माँ बाप, पिताजी माताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मुझे और अच्छे खेतों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास में सबसे बड़ा धन आप हैं, इससे बड़ा और कोई धन की मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। का बेटा सेवाओं काई हुई, सेवाओं तो पेट भरीजे कौन है, कुछ न कुछ तो चाहिएगा, पेट में क्या डालेंगे, भूख लगेगी तब। कोई बात नहीं, ये आप चिंता न करें। वो बैठ गया एक खेत मर, जो खेत बिल्कुल बंजर था, उसमें कुछ भी नहीं उगता था, चारा भी नहीं उगता था, ऐसा बंजर खेत, पत्थर जगह जगह पत्थर थे उस खेत के अंदर। विचार करा हे महादेव, बंटवारा तो बहुत अच्छा करा आपने, बंटवारा गलत नहीं करा है, बंटवारा जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ है। बचपन था एक, उस बचपन के अंदर बच्चे लड़ते थे, मां मेरी है मां मेरी है मां मेरी है। आज बड़े हुए हैं तो मां तेरी है मां तेरी है मां तेरी है, तू रख तू रख। ये समय है बंधुओं, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमारे साथ थोड़ी हो सकता है, समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहा समय का कोई भरोसा नहीं है। भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव आप ही कुछ कृपा करिए, जमीन हमारे पास में है पर क्या करें क्या बोए। वो बैठ गया, भगवान महादेव का जाप करने लगा, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसे बैठ करके वो भगवान का भजन करने लगा, भगवान महादेव को याद करने लगा, बुलाने लगा, हे महादेव आओ। और आपको पता है भोड़ों का भगवान होता है और भोड़ों के भोड़ा ही पाती आता है। भगवान महादेव को लगा मेरा भक्त है, आए बोल बोल चेला बोल, क्या चाहिए तेरे को? भगवान ये माता पिता की सेवा करनी है, क्या खाएंगे हम लोग? मैं तो मेरी जिंदगी जैसे तैसे काट लूंगा, पर मेरे माँ बाप भूखे नहीं रहने चाहिए, आप कुछ करिए। कहा तू खेती कर, खेत है तेरे पास में? कहा महाराज खेत तो है पर खेती होती नहीं है, बंजर भूमि है। जाओ मैंने तेरे को आशीर्वाद दिया, लहर लहराती हुई फसल लगेगी, ऐसा आशीर्वाद है, चिंता न कर। तू तो बो बीज डाल दे, पर मुझे क्या देगा तू ये बता, पहले थोड़ा सा लेन देन हो जाए। मैं तेरे को दे रहा हूं, खेती खूब अच्छी होगी, लहराती हुई फसल आएगी, लेकिन मुझे बता तू मुझे क्या देगा? कहा भगवान आपने मुझे दिया, अब आप मांग लो जो आप चाहो। अच्छा, महादेव ने सोचा मेरा भक्त गजब अनोखा भगत है। महादेव ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा देखते हैं। भगवान ने कहा देख भाई चेला, तू जो भी बाहेगा ना उसके ऊपर ऊपर का सब मेरा, नीचे नीचे का तेरा। ऊपर ऊपर का सब मेरा और नीचे का तेरा। उसने कहा अच्छा भगवान बड़े होशियार हो आप तो, ठीक है सौदा पक्का। पक्का सौदा का हाँ। और वो होशियार था, लाडनू का रहने वाला था। उसने मूंगफली बई, महाराज बड़ा होशियार था वो, समझदार था वो, और बढ़िया मूंगफली बाई और भगवान ने बरसात करी और हा क्या मूंगफली हुई महाराज, एकदम मिट्टी घटक ऐसी मूंगफली हुई, इसी बढ़िया हुई। और सब मूंगफली वगैरह सब पक गई, निकाल ली, सब निकाल करके सब कचरा जो इकट्ठा कर दिया, फोन करा हेलो माय डियर गॉड आ जाओ जल्दी से आ जाओ, सब गाड़े ट्रकें भर करके ले जाओ, सब ले जाओ। भगवान शिव भागे भागे आए। भगवान शिव ने कहा अरे ये क्या करा? आपने ही तो कहा था ऊपर ऊपर का, आपका तो ले जाओ सब सामान, हमने हमारा मंडी लोड करके भेज दिया, लाडनू सुजानगढ़ वगैरह सब सप्लाई कर दी महाराज, आप अपना भाग ले जाओ। भगवान शिव ने कहा माथा पकड़ा है, ये कैसा भक्त पांति आया? कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, धोखा हो गया, अब की बात ध्यान रखेंगे। अगले साल वापस समय आया, वही चौमासे का, वापस वो तो माला लेके बैठ गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। वापस माला लेके बेटा, हे महादेवा वापस चतुर्मास आ गया है, कृपा करो अब की बार। भगवान महादेव आए, कहा भैया पिछली बार धोखा खा गए, अब की बार बड़ा सोच समझ करके मांगूंगा। और कहा जाओ खेत में फसल हो जाएगी बहुत बढ़िया। कहा मुझे क्या देगा, मांग लो प्रभु, आपने दिया जो हमने लिया, अब आप मांगो। भगवान ने देखा पिछली बार नीचे का मांगा तो घाटा लगा। कहा भाई अब की बार, अब ऊपर का मांगा घाटा लगा, अब की बार कहा ऊपर ऊपर का मेरा, नीचे नीचे का तेरा। कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब की बार बाजरी पाई उसने महाराज, बहुत होशियार था वो। बाजरी का ऊपर लगती है ना बाजरी, बाजरी पाई अब की बार, और बाजरी पाई और बहुत बढ़िया फसल हुई, बहुत बढ़िया। और भगवान को बुलाया, ऊपर का तो काट लिया, नीचे का ऊपर का तो स्वयं ने काट लिया, और नीचे का जो है भगवान को दिया, ले जाओ भगवान। भगवान शिव ने सोचा पिछली बार भी धोखा खाए, अब की बार भी धोखा खाए, क्या करें, ये स्थिति हो गई। पहले ऊपर का मांगा तो कचरा आया, अब की बार महाराज नीचे का मांगा तो कचरा आया। फिर वापस अगली बार वापस भगवान को याद करा, हे महादेव अब की और कृपा करो। भगवान महादेव आए और भगवान ने आकर के कहा मांग क्या चाहिए। कहा प्रभु आप कृपा करें फसल हो जाए। भगवान ने कहा धोखा 2 बार हो गया। भगवान ने कहा ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा, बोल। अब उसने सोचा प्रभु गजब दिमाग लगाया आपने, ऊपर का भी आपका नीचे का भी आपका। कहा हाँ, तो बीच में क्या लगती है, जवार का लगती है, जवार का लगती है, लगती है क्या, बीच लगती है जवार, कहाँ लगती है भाई, पता ही नहीं कि लाडनू वालों को है। नहीं मक्का थोड़ी लगता है ऊपर, मक्का बीच में लगता है। हाँ तो अब क्या मक्का बाया, अब क्या मक्का बाया, बहुत होशियार आदमी हो महाराज। और भगवान महादेव से कहा प्रभु ले जाओ सब सामान ले जाओ ये महाराज। तो ये कभी कभी ये होता है, ये सब कैसे हुआ, माता पिता की सेवा करी उसने, उसके परिणाम स्वरूप भगवान आए और भगवान ने ऐसा कृपा करी है, बताओ आप। तो भाई माता पिता की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, माता पिता की सेवा का परिणाम है कि भगवान को भक्त चाहे जैसे करवा सकता है, जैसा चाहे करवा सकता है, जैसा चाहे। इसलिए कहा है सबसे पहला प्रणाम हमें किसको करना चाहिए, मात पिता गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जाय चुकाया चल न सिखाया, ममता की भी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाए खुशियाँ, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया,
बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बढ़ाया। बिना स्वामी कृपा करेंगे जितने बड़े उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सबसे बड़ा उपकार जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा करा है। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है महाराज, इससे बड़ा। और बड़ा होने के बाद में नौकरी लगाना, शादी विवाह करना, अपने जीवन को पूरे सेटल करना, लग जाते हैं, जिंदगी लग जाती है। अंत में जब बेटा सब कुछ सेटल होने के बाद में फिर माँ बाप से कहता है आपने हमारे लिए करा ही क्या है, तब माथा पकड़ रोते हैं, पीटते हैं माथा। अरे भले आदमी, जिंदगी बीत गई है, माथे के काले से धोले हो गए हैं, बचपन से बचपन हो गया, और तुमने लास्ट में हमें ये कहा कि हमारे लिए करे ही क्या है, तो फिर दुख होता है, तब पीड़ा होती है। इसलिए माता पिता की सेवा में भगवान की सेवा है। यहाँ गणेश जी ने दर्शन कराया है हम सबको, परिक्रमा माता पिता की करी है, प्रसन्न करा है माता पिता। और जिस घर में माँ बाप प्रसन्न होते हैं वहाँ देवता नित्य निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, सब रहते हैं, हर प्रकार की कृपा रहती है, बनी रहती है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, शांति रहती, शांति रहनी चाहिए भाई। देख घरों में जरूरी नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, एक सब्जी कम खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर शांति से जिंदगी जिए महाराज, है ना। पैसा बड़ी बात नहीं है, अशांत जीवन नहीं होना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो माता पिता को प्रसन्न करा है गणेश जी महाराज ने, और माता पिता प्रसन्न होकर के गणेश का विवाह का विचार करने लगे। अरे गणेश, तुमने तो ऐसी विद्या, तुमने इस तरीके से हम लोगों को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं तेरे से। प्रसन्न है माता पिताजी? कहाँ प्रसन्न है, तो कर दो फटाफट, ब्याह कर दो, मारो। अच्छा ठीक है, अभी कार्तिक ही गए हुए हैं, अभी तक यात्रा में गए हुए, कार्तिक अभी बहुत लेट आएंगे,
पीछे से गणेश जी ने डिमांड कर दी, मेरी शादी कर दो फटाफट, जल्दी विवाह कर दो मेरा। शंकर भगवान विचार करने लगे, आपका विवाह करें, किसके साथ करें? भगवान विचार करें और विचार साकार जल्दी होता है। परमात्मा कर रहा है विचार, साकार हो गया। विश्वकर्मा तुरंत आ गए। विश्वकर्मा की 2 बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि, बड़ी सुशील, सुंदर और बड़ी संस्कारी। आ गए विश्वकर्मा। विश्वकर्मा 2 कन्या को लेकर के आए थे, एक नहीं लाए, 2 लाए। विश्वकर्मा ने सोचा भगवान शिव के 2 बेटे हैं, तो एक के साथ में बेटे का इसका कर दूंगा और एक के साथ में इसका कर दूंगा। 2 बेटियां लेकर के आए थे। 8 तो एक रखोड़ा पड़ता पहली, और 2 आएगी गणेश जी के महाराज। गणेश जी से विश्वकर्मा 2 पुत्रियां आई और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपको ये आपके पुत्रों के लिए पुत्र लेकर आए। भगवान शिव ने कहा, अरे बहुत अच्छा कार्य करा है, मैं विचार ही कर रहा था विवाह कैसे हो मेरे गणेश का, किसके साथ हो, कौन विवाह करे, कैसे करें, आप लेकर के आ गए। अब एक काम करिए, कार्तिकेय तो यहाँ है नहीं, दोनों का विवाह आप गणेश के साथ में कर दीजिए। पिता ने कहा ठीक है, जैसी आपका आदेश, जैसी आपकी इच्छा। और कहते हैं धूमधाम से वो दोनों कन्याओं का, रिद्धि और सिद्धि का विवाह गजानन जी महाराज के साथ में होता है। और कार्तिकेय पुरुषार्थ है, वो चला गया, भागता रहा, उसको रिद्धि सिद्धि नहीं मिली है। जो बुद्धि के द्वारा कार्य करता है उसको सिद्धि मिलती है, बुद्धि वाले को ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जीवन भर भागते रहें, पर किसके लिए भागते रहें? भागे तो गणेश भी हैं, लेकिन भागते भागते 7 परिक्रमा करी पिताजी की, माता जी, बस भागे तो गणेश जी भी हैं, लेकिन उन्होंने गुरुदेव अपने माता पिता की परिक्रमा करके, अपना विवेक काम लेकर के उन्होंने अपना कार्य कर लिया। इस प्रकार रिद्धि और सिद्धि का जो विवाह होता है वो गणेश जी के साथ में हुआ। गणेश जी के साथ में विवाह के कुछ वर्षों के बाद में 2 बेटे हो गए, जिनका नाम था, क्या नाम है? शुभ और लाभ। 2 पुत्र हुए, दोनों कन्याओं से 2 बेटे होते हैं। एक का नाम था शुभ, एक का नाम था लाभ। यहाँ वर्णन आता है, कहीं कहीं कथा आती है, एक कन्या भी हुई थी उनके, जिसका नाम था संतोषी। एक कन्या हुई गणेश जी महाराज के, और 2 बेटे हुए, जिनका नाम था शुभ और लाभ। और अभी तक कार्तिकेय जी तो भाग ही रहे हैं, अभी तक उनकी परिक्रमा नहीं हुई है। और अर्ण बेच कहीं बन गया, काका चाचा कहीं बने, वो क्या बन गए? चाचा ताऊ जी बन गए, ताऊ जी बन गए वो पीछे से, और अभी तक वो भाग ही रहे हैं महाराज। इधर 2 बेटे हो गए, एक बेटी होगी गजानन जी के। और इतने में भागते भागते थकने लगे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे कार्तिक जी कहाँ जा रहे हो? अरे ठुको रुको महाराज, मारो ब्याह रो मामलो था, हटो था, आगे हटो, मारो ब्याह रो मामलो है। अरे रुको तो सही कार्तिकेय भगवान, ठहरो। कार्तिकेय का बोलो, जल्दी बोलो, क्या बात है? गजानन को शादी कर लेगा मेरे से पहले? का कर लेगा नहीं, आप प्रसाद लो, ये लड्डू खाओ। के लड्डू? कहीं का लड्डू है? अब जानते हो महाराज, नारद जी तो काम कहीं है, बस लगाओ नो। अरे लड्डू किस चीज का? अरे पहले पाओ तो सही, प्रसाद ले तो सही, फिर बताएंगे आपको। क्या बात है? लड्डू का भोग लगाया, आहा बहुत स्वादिष्ट है, कहां से लाए प्रसाद? अति उत्तम प्रसाद है, आनंद आ गया। का और देव? का नहीं, बाद में देना, पर बताओ तो सही। का बधाई हो, आप ताऊ जी बन गए हैं, ये प्रसाद वहीं से ला रहा हूं। वहीं से गया था मैं, तो वो मिठाई बांट रहे थे, आनंद के साथ में आनंद मना रहे थे। गजानन जी की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, और आप अभी तक भाग रहे हो। ये प्रसाद वहीं से लाया। और जैसे ही बोला ना, अब तो कार्तिकेय को आया क्रोध, आया गुस्सा, छोटी यात्रा को बीच में आ गए, भाग करके सीधे भगवान महादेव के पास। भगवान महादेव से कहा, ये क्या तरीका है? मैं तो दौड़ रहा था, भाग रहा था, शादी मेरी हो जाए, शादी मेरी हो जाए, आपने गजानन जी की शादी पहले कर दी। भगवान शिव ने कहा, अरे सुन तो सही कार्तिक, जरा शांति से बैठ, सुन। कार्तिक को इतना क्रोध आया हुआ था, इतना क्रोध आया, बिल्कुल कोई सुने। इधर इधर महाराज जो छोटे बच्चे थे उनके, गणेश जी महाराज के और शुभ लाभ, वो आए, अरे ताऊ जी आया, ताऊ जी आया, ताऊ जी आया महाराज। अब ताऊ जी रो पारो 7वां आसमान माते,
हटो, चलो हट जाओ। आगो नहीं ठा, ताऊ जी ने गुस्सा क्यों आ रही है? बच्चों ने सोचा ताऊ जी आए हैं तो लाड कोड करेंगे, ताऊ जी तो गुस्सा में और क्रोधित, ताऊ जी दूर करा बच्चों को, ताऊ जी को प्रणाम करने आए, लेकिन ताऊ जी तो बात करें ना कोई। भगवान शिव से और माँ पार्वती इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए, कैलाश को छोड़ दिया। भगवान शिव से कहा अब मैं कभी कैलाश नहीं आऊंगा, आपने मेरा इतना बड़ा ऐसी बात कर दी, मेरे साथ में भेदभाव करा है, 2 ही बेटे हैं, दोनों में भेदभाव, ऐसी आपकी दृष्टि, आज के बाद मैं कैलाश नहीं आऊंगा। और भगवान कार्तिकेय ने कैलाश को छोड़ दिया। दक्षिण भारत में श्री सेलम नाम का एक पर्वत है, उस पर जाकर के कार्तिकेय जी बैठ जाते हैं, अपना स्थान बना लिया, लौट करके मुझे नहीं आना। शिव महापुराण कथा कहती है अपना स्थान बना करके बैठ गए। माता पिता गए पीछे, माता पिता पीछे गए मनाने के लिए, भाई चल कार्तिकेय ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सी बात हो गई, लेकिन नहीं माने। वहां से उठ करके फिर एक क्रोंच नाम का पर्वत है दक्षिण भारत में ही, उस क्रोंच नाम के पर्वत पर जाकर के वो रहने लगे। और वहां पर आज भी आप जाइए दक्षिण भारत में सैलम, श्री सैलम के अंदर क्रोंच नाम का पेड़ आगे पर्वत है, उस पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर भी है विशाल, परमानेंट उनका स्थान बन जाता है। भगवान शिव लौट करके आ गए, बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयत्न करा, बहुत प्रयास करा अपने बेटे को कैलाश पर लाने का, लेकिन लेकर के नहीं आए, नहीं ला पाए। भगवान शिव से रहा नहीं जाता अपने पुत्र के बगैर। तो कहते हैं, यहाँ वर्णन आता है शिव महापुराण में, हर अमावस्या को, महीने में एक बार, हर अमावस्या को भगवान शिव जाते हैं कार्तिकेय से मिलने के लिए। कार्तिकेय कभी नहीं आए कैलाश लौट करके। तो भगवान शिव पिता हैं, उनका हृदय नहीं मानता है, उनका मन नहीं मानता है, तो स्वयं हर अमावस्या को कार्तिकेय से मिलने जाते हैं। इधर माँ पार्वती भी कार्तिकेय से बहुत प्रेम करती है, तो वो हर पूर्णिमा को वहाँ जाकर के कार्तिकेय के पास में मिल करके आती है, मिल करके। दक्षिणी भारत का मल्लिका अर्जुन नाम का शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन, वहीं पर है वो स्थित। तो यहाँ कहा है भगवान कार्तिकेय ने संकल्प ले लिया, मेरा विवाह नहीं हुआ है, अब मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा, जिंदगी भर मैं कमारा रहूंगा, कमारा। इसलिए उनका नाम कार्तिकेय कुमार है, कुमार कार्तिकेय, हम कहते हैं कुमार कार्तिकेय। तो वो जिंदगी भर कमारे हैं, विवाह नहीं करा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम कंवर पड़ जाता है, कुमार कार्तिकेय के नाम से वो हो जाते हैं। अब गणेश जी के पुत्र हो गए, शुभ लाभ, अब शुभ लाभ भी बड़े हुए और शुभ और लाभ का भी विवाह होता है, विवाह होता है। उनके बेटे होते हैं एक एक, इनका नाम था आमोद और प्रमोद, 2 पुत्र जिनका नाम था आमोद और प्रमोद। इस प्रकार से यहां भगवान गजानन जी के परिवार का दर्शन कराया है। इस प्रकार का परिवार है। आमोद और प्रमोद धार्मिक हो, आमोद और प्रमोद आध्यात्मिक रास्ते पर हो तब तो अच्छी बात है, और वही आमोद और प्रमोद सांसारिक हो तो वो गलत बात है। आमोद और प्रमोद होना चाहिए, लेकिन संसार की तरफ नहीं, भगवान की तरफ होगा वो आमोद प्रमोद, तो आपको शुभ लाभ देने वाला होगा, आपको रिद्धि सिद्धि देने वाला होगा, आपको विवेक देने वाला होगा, आपको बुद्धि देने वाला होगा आमोद प्रमोद। अगर वही संसार के अंदर रहा आमोद प्रमोद तो वो आपको नरकगामी बनाएगा, आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। किस काम का वो आमोद प्रमोद? तो देखिए गजानन जी की जो परंपरा है, भगवान महादेव की जो परंपरा, जितने नीचे बेटे पोते पड़पोते जो भी निकले हैं ना, बड़े देखिए हर एक के पीछे बड़ी गजब की हमारे जीवन से बड़ा संबंध रहा है, उन सब का बड़ा संबंध रहा है उन सब का। ऐसा कौन है जिसके जीवन में रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसके जीवन में शुभ लाभ नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसके जीवन में बुद्धि नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसके जीवन पुरुषार्थ नहीं चाहिए? ऐसा कौन है जिसको आमोद प्रमोद नहीं चाहिए? सब चाहिए। यह मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य के लिए, हमारे लिए भगवान शिव का संपूर्ण परिवार पूजनीय है।